जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 का फाइनल रिजल्ट 13 मार्च को जारी कर दिया गया। कुल 60,244 छात्र मेडिकल देने के लिए जाएंगे, लेकिन हम लोगों की एक मांग है, जो स्कोर कार्ड और जो छात्र मेडिकल में किसी कारणवश अनफिट हो जाते हैं या मेडिकल देने के लिए जाते ही नहीं हैं, वो वाले जो सीट यदि खाली रह जाती है तो सेकेंड लिस्ट निकाला जाए और असफल हुए अभ्यर्थियों में से जितना आपका क्राइटेरिया है, यदि आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो सेकेंड लिस्ट निकाल करके असफल हुए अभ्यर्थियों में से ले लिया जाए। इस पर भर्ती बोर्ड का जवाब आया है। मैं आपके जानकारी के लिए बताता चलूं, रेलवे में प्रावधान है सेकेंड लिस्ट का, दिल्ली पुलिस में प्रावधान है सेकेंड लिस्ट का, लेकिन यूपी पुलिस में सेकेंड लिस्ट का प्रावधान नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे बड़ा सवाल जो ऐसा क्यों? यदि नहीं प्रावधान है तो प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहाली की बात नहीं है। ये बहाली में यदि चूक गए, आगामी जो बहाली आएगी उसमें भी यही बात बताया जाएगा, जो सेकेंड लिस्ट नहीं आएगा। आपके ही भाई बहन सेकेंड लिस्ट का इंतजार करते हैं। आपके ही भाई बहन जो छात्र इस बार असफल हो गए हैं, आपके ही भाई बहन सेकेंड बहाली जब आएगी, इसके बाद 60,244 वाले के बाद ऐसा सुनने को आ रहा है जो 30,000 35,000 भर्ती आने वाली है, लेकिन इसमें डेट का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। उसके साथ भी ये होगा, सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी। हम लोग ये कदापि नहीं बोलते हैं जो 60,244 में जिन छात्रों का हुआ है उनका नहीं लीजिए, मेरा ले लीजिए। यदि सीटें खाली रह जाती है या फिर छात्र मेडिकल देने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, उनमें से जो 200 400 500 या 2,000 4,000 5,000 छात्र नहीं पहुंच पाते हैं, उस सीट को सेकेंड लिस्ट निकाल करके और सफल हुए छात्रों में से ले लिया जाए। इस पे भर्ती बोर्ड का जवाब आया है। भर्ती बोर्ड का क्या जवाब आया है, एक एक करके बात बताता हूं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, क्या यह जवाब से आप सेटिस्फाइड हैं कि नहीं सेटिस्फाइड हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं मेरे दोस्त, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं। 4 साल के बाद उत्तर प्रदेश में बहाली आती है, 2019 के बाद 2024 में, जिसका एग्जाम फरवरी 2019 के बाद 2023 में, जिसका एग्जाम फरवरी 2024 में होता है, जिसमें पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी एक दिन के बाद जब लखनऊ इको गार्डन में सब छात्र बैठे तो मुख्यमंत्री जी ने एक बार में बात को सुन लिया और बोले जो आगामी 6 महीने में एग्जाम ले लिया जाएगा, और सही में ले लिया गया, जो काबिले तारीफ है। एग्जाम कराना आसान बात नहीं होता है। एक बहाली को पूरी तरीका से पूर्ण कराने में 14 से 15 महीने का टाइम लगता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है। जब मुख्यमंत्री जी वहां तक साथ दिए तो हम लोगों को लगता है जो आगे भी साथ देंगे, सेकेंड लिस्ट पे जरूर बात अपने विचार प्रकट करेंगे। लेकिन भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या सुझाव आया है, ध्यान से सुनिएगा। भर्ती बोर्ड की तरफ से जो आया है बात आपको दिखाई देता होगा। इसमें लिखा हुआ है रिक्त नियुक्तियां अगली भर्ती में शामिल होगी, यानी इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। सेकेंड लिस्ट की गुंजाइश नहीं है, ऐसा भर्ती बोर्ड का कहना है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने अंतिम परीक्षा परिणाम जारी करने के साथ ही साफ कह दिया था कि कोई प्रतीक्षा सूची जारी नहीं किया जाएगा। क्या यह सही है कि गलत है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वीडियो को शेयर करके आगे तक पहुंचाइएगा। न मैं किसी से जमीन मांग रहा हूं, न प्रधानमंत्री आवास मांग रहा हूं। मेरी इतनी छोटी सी मांग है, यदि 60,244 में छात्र मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या मेडिकल देने के लिए पहुंचते ही नहीं हैं, तो वो वाले जो सीटें खाली रह जाती है उसको कैरी फॉरवर्ड न किया जाए, और सफल हुए अभ्यर्थियों में से आप अपनी क्राइटेरिया के साथ समझौता नहीं कीजिए। जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल करता है उसको ले लिया जाए, क्योंकि ये गरीब घर के बच्चे हैं, बरसों से तैयारी करते रहते हैं। जब से समझ आता है तब से एक सपना देखता है और एक जुनून अपने अंदर पैदा कर लेता है, जो हमको पुलिस वाली वर्दी पहन करके अपने राज्य में काम करना है, राज्य के लिए बेहतर करना है, राज्य में योगदान देना है। इन बच्चे के सपने को मत मारिए, ये गरीब के बच्चे हैं। आप सब अधिकारियों के बच्चे को ये बच्चे खूब दुआएं देंगे, आकाश भर के दुआएं देंगे। इन बच्चों का सुन लिया जाए। इन बच्चों के पास इतना भी पैसा नहीं रहता है जो ट्रेन में टिकट कटवा करके एग्जाम देने के लिए जाए। इन बच्चों के लिए इतना भी पैसा नहीं रहता है, जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो किसी अच्छे होटल में बैठ करके खाना खाएगा। ये गरीब के बच्चे हैं, और गरीब की सुन लीजिए, ठीक है ना। गरीब के बच्चे आकाश भर भर के आपके बच्चे के आपको दुआएं देगा। गरीब की दुआएं बहुत लगती है, इसीलिए इन बच्चों का सुन लीजिए। स्पष्ट कर दिया है कि मेडिकल टेस्ट के बाद जितने अभ्यर्थी नियुक्ति पे नहीं आएंगे उनके स्थान पर इस बार कोई भर्ती नहीं होगी।
भर्ती बोर्ड का ऐसा कहना है, यदि 60,244 में छात्र मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं तो उनका जो सीट खाली रह जाएगा उसके लिए सेकेंड लिस्ट नहीं निकालूंगा। रिक्तियों की संख्या अगली बार होने वाली भर्तियों की संख्या में जोड़ दी जाएगी। जितना सीट खाली रह जाएगा आगामी बहाली जब आए, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद या 5 साल बाद आए, उस बहाली में जोड़ दिया जाएगा। यह सही है कि गलत है, आप लोग खुद समझदार हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। और यदि आपका एज खत्म हो जाएगा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? 2019 में जब भर्ती आई थी और 2019 के बाद 2024-23 में भर्ती आई, इस बीच में लाखों की संख्या में छात्रों का एज खत्म हो गया होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? एज तो बढ़ेगा ही, भर्ती न 5 साल बाद आती है, एज तो प्रत्येक दिन बढ़ते चला जाता है। यदि एक दिन आप आगे हो गए हैं एज में तो आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। यदि एग्जाम सेंटर पे आप 1 मिनट देर से पहुंचते हैं तो गेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन बहाली 5 साल बाद आती है, इसमें किसकी गलती है? आप लोग इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाइएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्या यह सही है जो आगामी बहाली में जोड़ दिया जाएगा कि आगामी बहाली में जोड़ दिया जाएगा या फिर अभी सेकेंड लिस्ट निकाल दिया जाए? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में अपना विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष साहब और मुख्यमंत्री जी से तो विशेष ही उम्मीद इन गरीब बच्चों का है। जैसे अभी तक आपने साथ दिया हुआ वैसे इन गरीब बच्चों का सुन लीजिए। मैं सभी बच्चों की तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, इन बच्चों का सुन लीजिए और सेकेंड लिस्ट आनी ही चाहिए।